हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे की घोषणा हो रही है। उसी बीच बता दें कि हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें अभी तक 49 सीटों पर बीजेपी में बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस की बात करें तो 34 सीटों पर और अन्य की बात करें तो 8 सीटें हैं। जो निर्दलीय की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, वह बढ़त बनाए हुए चल रही है। वहीं बात करें हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत इस वक्त बहुमत में चल रही है। और वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें एनसी 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 27 सीटों पर और अन्य सीटों की बात करें निर्दलीय या अन्य पार्टियों की 13 और पीडीपी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हरियाणा में रुझानों में लगातार बीजेपी है वो आगे चल रही है और हरियाणा में जोलाना सीट जहां पर विनेश फोगाट वहां पर चर्चित सीट है क्योंकि कांग्रेस से टिकट लेके आई थी। विनेश फोगाट जो खिलाड़ी है वह लगातार है, जो विनेश फोगाट इस वक्त आगे चल रही है और बीजेपी के प्रत्याशी है वह इस वक्त पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस लगातार आगे चल रही है। और वहीं बात करें दीपेंद्र हुड्डा की तो लगातार बढ़त बनाए हुए है। इस वक्त की बात करें तो करीब 10,000 प्लस वोटों से दीपेंद्र हुड्डा बढ़त बनाए हुए चल रहे हैं और बीजेपी 48 पर आ गई है। इस वक्त 48 सीटों से बढ़त बनाए हुए है और लगातार रुझान है वह बदल रहे हैं क्योंकि बात करें बीजेपी 10 साल 2 बार राज कर चुकी है। तो हरियाणा में लगातार ऐसा चल रहा है कि अगर 2 बार कोई पार्टी राज करती है तो तीसरी बार उसकी सत्ता पलट जाती है। लेकिन अब इस बार देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस बार तीसरी बार अपनी सरकार हरियाणा में बना पाती है या नहीं। नायब सिंह सैनी की बात करें वह इस वक्त रुझानों में लगातार आगे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि तीसरी बार बीजेपी लगातार है जो हरियाणा में अपनी सत्ता बना पाती है या नहीं, क्योंकि लगातार ऐसा देखने में आया है कि जब 2 बार कोई पार्टी राज कर लेती है 10 साल तो उसके बाद सत्ता है वह हरियाणा में बदल जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी और हरियाणा रुझानों में कांग्रेस है वह इस वक्त आगे आ चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है ऐसा दीपेंद्र हुड्डा का कहना है, क्योंकि बात करें एग्जिट पोल आए थे उनमें भी साफ तौर पर यही दिखाया जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस इस बार सत्ता बनाएगी, हरियाणा में कांग्रेस ही आएगी। लेकिन इस वक्त 10:30 बजने को आए हैं, लेकिन इस वक्त देखें तो रुझानों की बात करें तो इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुई चल रही है। 90 सीटों पर चुनाव हुए थे और सबसे चर्चित सीट रही थी इसमें जोलाना सीट, क्योंकि वहां से जो विनेश फोगाट है वो चुनाव लड़ी थी। लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो विनेश फोगाट है वह लगातार आगे चल रही है और लगातार जुड़े रही हमारे साथ द खटक से। पल पल की अपडेट हरियाणा के चुनाव को लेकर आप तक मिलती रहेगी।